अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैथ्स के अभी तक के आने वाले तमाम लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। जैसा कि हम पढ़ रहे थे बेसिक नंबर ऑपरेशंस, तो इससे पहले हमने दो ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं जो कि थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और आज हम पढ़ेंगे एक और ऑपरेशन जो कि है मल्टीप्लिकेशन, जो नंबर्स पर अप्लाई किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई करना क्या होता है कि देखिए मल्टीप्लाई में क्या हो रहा होता है, चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं। देखें जब हम टेबल पढ़ते हैं तो टेबल में क्या होता है, चलें एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेती हूँ 2 का टेबल। अब टू वन ज़ा 2, ठीक है। अब टू ज़ा क्या हो जाता है 4, यानी पहले 2 वन ज़ा 2 था और जब 2 ज़ा किया तो वो 4 हो गया, यानी 4 ज़्यादा हो गया है। पहले था 2 फिर हो गया 4। अब हम करते हैं 2 3 ज़ा, जब हम 2 3 से करते हैं तो आता है 6, अब 4 से और ज़्यादा आ गया। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली यानी मुसलसल नंबर ज़्यादा होते जा रहे होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, नंबर ज़्यादा हो रहे होते हैं हमारे पास, सही है। अच्छा, यहाँ पर हम सवाल से देखते हैं इसको। अब यहाँ पर सवाल है, द प्राइस ऑफ अ सोलर पैनल इज रुपीज़ 18,250। देन फाइंड द प्राइस ऑफ 10 पैनल्स, द प्राइस ऑफ 100 पैनल्स और द प्राइस ऑफ 1000 पैनल्स। अच्छा, अब वो हमें कह रहे हैं कि आपको मैंने एक सोलर पैनल की प्राइस बता दी। आपने अब क्या करना है कि आपने बताना है कि 10 पैनल्स कितने कितने के आएंगे, फिर आपने ये भी बताना है कि 100 कितने के आएंगे, फिर ये भी बताना है कि 1000 पैनल्स कितने के आएंगे। तो अच्छा, अब क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, देखें इसकी मिसाल ऐसे लें कि अगर आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है, आप शॉप पर जाते हैं, आप क्या करते हैं, एक पेंसिल पूछते हैं, ठीक है, शॉपकीपर से पूछते हैं एक पेंसिल कितने की है, वो आपको कहेगा कि एक पेंसिल 10 रुपीज़ की है, तो आप क्या करेंगे, उसको एक पेंसिल के 10 रुपीज़ दे देंगे। अच्छा, अब आपने 2 लेनी है, तो अब आप 2 पेंसिल्स के इनसे पूछेंगे 2 पेंसिल के कितने हैं, तो वो आपको क्या कहेंगे 20 रुपीज़। तो इसमें आप कैसे पता चला आपको कि 20 है, देखिए सिंपल सी बात है ना, मल्टीप्लाई कर लिया आपने कि अगर एक 10 की थी तो 2 कितने की हो जाएंगी, 20 की हो जाएंगी, यानी 2 10 ज़ा 20। इसी तरह अगर 3 पेंसिलें आपने लेनी होंगी तो फिर एक की प्राइस थी 10, तो फिर 3 जो एक की प्राइस होती है उसको हम जितने भी हमने फाइंड करनी थी उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें 3 लेनी है तो फिर हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 3 10 ज़ा 30, तो 3 पेंसिल्स कितने की आ जाएंगी, 30 रुपीज़ की आ जाएंगी। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। जब एक पैनल की प्राइस उन्होंने हमें बता दी है कि 18,250 है, तो 10 की क्या होगी, सिंपल देखें यहाँ पर हुआ हुआ भी है, यहाँ पर ठहरें 1 मिनट जी, यहाँ देखें यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है कि 18,250 मल्टीप्लाई किया हुआ है 10 से, तो सिंपल जो हमारे पास आंसर आ गया 18,2500। अच्छा, तो हमारे पास 10 पैनल्स की प्राइस क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 पैनल्स की। इसी तरह अब क्या किया था, नीचे वाले में उन्होंने क्या किया हुआ है, नीचे वाले में उन्होंने इसको किया हुआ है कि आप 100 की फाइंड करनी थी ना, 100 की। अब क्या किया, सिंपल यहाँ पर देखिए ये 100 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो ऐड कर रही हूँ और मैं ये क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसका समझाती हूँ। अब क्या होता है कि 1 मिनट जी, अब क्या होता है, देखें जब हम 2, अभी मैं सिर्फ 2 के टेबल से आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे इजी टेबल होता है। अब 2 के टेबल से क्या है कि जब हम 2 10 जा करते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं 20, 2 के साथ क्या करते हैं एक ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम 3 कर रहे होते हैं तो 3 10 जा 30 हो जाता है। तो इसमें क्या फ़र्क आ रहा है, सिर्फ जब वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ एक ज़ीरो ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक 10 का एक ज़ीरो है, तो यहाँ पर 20 के साथ भी क्या आ जाएगा, एक ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह जब हम करते हैं यहाँ पर किसी और नंबर को, जैसे मैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है
250 मल्टीप्लाई 10, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 180। देखें बाकी सारा नंबर सेम रहता है, सिर्फ क्या होगा 10, एक तो ज़ीरो इसका अपना था ना और एक 10 वाला ज़ीरो इधर आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना हम। इसी तरह जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 100 से, तो यहाँ पर क्या होता है 100 के 2 ज़ीरो होते हैं, तो यहाँ पर एक मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ था और यहाँ पर एक और ज़ीरो आ गया। देखें सेम आंसर आया कि नहीं हमारा ये वाला। इसी तरह जब हम 1000 करेंगे तो 1000 में क्या करेंगे, एक और ज़ीरो ऐड कर देंगे, 18250 मल्टीप्लाई बाय 1000 1 2 3 बराबर है 18250 एक ज़ीरो इसका अपना। अच्छा इसको मैं चेंज कलर से बता देती हूँ, एक ज़ीरो तो इसका अपना था ना, एक ये आ गया और एक दो और ये तीन 3000 वाले आ गए ये, और एक इसका अपना था, ठीक है एक इसका अपना था। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1000 पैनल्स की प्राइस आ गई। अच्छा अब यहाँ तो देखें जिस तरह 10 था, 10 में एक ज़ीरो था, तो हम क्या करते हैं उस नंबर के आखिर में बस ज़ीरो ऐड कर देते हैं। इसी तरह 100 में जितने ज़ीरो हैं, लेकिन ये सिर्फ हम तब करते हैं जब हमारे पास 1 इस तरह के नंबर हों, जैसे 10 100 1000 यानी 100 1000 अगर यहाँ पर 20 होता तो फिर हम ऐसे नहीं करते, ठीक है इसका चेंज तरीका होगा। अभी तक जो आपको बताया वो सिर्फ 10 100 और 1000 के लिए बताया। अब हम देखते हैं अगर 10,000 और 100 के अलावा कोई नंबर आ जाए फिर हम क्या करेंगे। अच्छा जी अगले आगे ये सवाल आ गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 6 7 8 एंड 32। अच्छा अब क्या है कि अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हम कह रहे हो कि एक ज़ीरो आ रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं सिंपल मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पर हम पहले ये सवाल उतार लेते हैं 2 3 6 7 और यहाँ 8, नीचे आ जाएगा 32। देखें इन्होंने भी क्या किया हुआ है वंस वाली साइड, वंस टेंस इस तरह करके लिखा हुआ है ना इन्होंने भी। और देखें 32 में जो जिसकी प्लेस है उसके नीचे इन्होंने वो नंबर लिखा है, जैसे 2 को इन्होंने 8 के नीचे लिख दिया है और 3 को जो है इन्होंने 7 के नीचे लिख दिया है। तो हमने क्या करना है वंस वाली साइड से शुरू करना है। अच्छा जो आपने देखें आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, यानी बेसिक ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन, तो आपने उसका साइन ज़रूर लगाना है, इन्होंने भी साइन लगाया हुआ है, आपने भी साइन लगाना है। अच्छा 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर आ जाएगा 6 और 1 कैरी। देखें 6 में जो 6 है वो वंस वाली प्लेस पर और 10 जो है सॉरी 1 जो है वो टेंस वाली प्लेस पर है। तो आपने जो वंस वाली प्लेस का नंबर है वो आपने नीचे उतारना है और टेंस वाली प्लेस का नंबर कैरी चला जाएगा। 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12, 12 में यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा 15, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ 5 क्योंकि कैरी ऐड करेंगे। 2 6 ज़ा 12 और प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है। तो 3 इधर नीचे लिख देंगे और 1 कैरी चला जाएगा। एक 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। अच्छा अब आपने ये देखना है कि अब आपने 2 वाले नंबर का काम ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं 3 की तरफ। अब 3 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे सबको बारी बारी, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो हम नीचे वाले स्टेप में चले जाएंगे तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा देना है। 6 के नीचे वंस वाली प्लेस के नीचे जो इधर क्या लग जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। आप चाहे तो ज़ीरो भी लिख सकते हैं, इन्होंने सवाल में ज़ीरो लिखा हुआ है, चाहे तो क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो 3 8 ज़ा 324, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ऊपर क्या चला जाएगा 2। इसी तरह 3 7 ज़ा 21, 22 23, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2 आ जाएगा कैरी। 3 6 ज़ा 18, 19 20, 0 इधर आ जाएगा और 2 इधर कैरी। 3 3 ज़ा 9 10 और 11, यहाँ पर आ जाएगा 1, इधर 1 कैरी। 3 2 ज़ा 6 और प्लस 1 7। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन लगाएंगे और जो अब हमारे पास नंबर नीचे आए हैं उनको हम कर देंगे प्लस। देखिए आप लोगों को पहले एडिशन इसीलिए कराई ना कि आगे उसको यूज़ होना था,
बेसिक ऑपरेशन में एडिशन पहले कराने का मकसद यही था कि देखें आगे वो काम आ रहा है। अब जहाँ पर भी देखें यहाँ पर इन्होंने प्लस किया हुआ है, ये आगे जो नीचे नंबर्स होंगे ये सब प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 6 ऐसे ही आ जाएगा। 5 + 4 9, 3 + 3 6, 7 में कोई नंबर प्लस नहीं और यहाँ पर आ जाएगा एक, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 में 0 प्लस हो रहा है ना, तो 7 + 0 = 7, क्योंकि देखें 0 किसी भी नंबर में प्लस हो जाएगा तो 0 ही 7 ही आ जाएगा। 4 + 1 5 और इसी तरह 7 ऐसे ही आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आया है 7 5 7 6 9 6 9 6। देखिए यहाँ पर भी यही आंसर है। एक देखिए इनका क्या आंसर आया था, इनका भी यही आंसर आया है 7 5 7 7 5 7 6 9 6। यही आंसर इनका और यही आंसर हमारा भी है। इसका मतलब है हमारा मल्टीप्लाई का सवाल बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज़ रुपीज़, यहाँ इन्होंने कीमत बता दिया। हाउ मच डज 215 सच लैपटॉप्स कॉस्ट। अब यहाँ पर उन्होंने एक लैपटॉप की कीमत बता दी है हमें, और यहाँ पर हमें कहा है कि 215 लैपटॉप की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। देखिए वही वाली बात है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जब एक पेंसिल ली तो उसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी। इसी तरह जब आपने 2 ली तो 2 × 10 कर दिए, यानी 1 वाले की प्राइस थी उसको मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह अगर आपको 30 कहते लेने के लिए तो आप 30 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आंसर आ जाता। तो अब यहाँ पर इन्होंने खुद भी देखें बता दिए, टू फाइंड द प्राइस ऑफ 215 such laptops we will multiply the cost of one laptop by 215। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इन्होंने लिख दिया है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ लैपटॉप भी इन्होंने बता दिए हैं। ये प्राइस है ऊपर और नीचे नंबर ऑफ़ लैपटॉप, जो हम जितने लैपटॉप की प्राइस हमें फाइंड करनी है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आपने देखना है, देखिए हम यहाँ 0 आ रहा है ना, यहाँ पर हम देखते हैं ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। अब देखें 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 5, अब जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखें जो नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। 5 0 ज़ा 0, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, इसीलिए यहाँ पर नीचे आएगा 5 0 ज़ा 0। फिर दोबारा 0 से मल्टीप्लाई 5 0 ज़ा 0, 5 9 ज़ा 45, 45 में से 5 नीचे लिख दिया और 4 इधर ऊपर कैरी चला गया। यहाँ पर देखें 2 के ऊपर 4 कैरी है यहाँ पर। 5 2 10, 11 12 13 14, यहाँ पर 14, 14 का 4 इन्होंने नीचे लिख दिया और 1 कैरी इधर, 1 कैरी। 5 0 ज़ा 0 और फिर यहाँ पर 1 जो ऊपर दिया हुआ था, देखिए 5 0 ज़ा 0, लेकिन 1 जो कैरी का था वो प्लस हो गया तो इसलिए यहाँ पर 1। फिर 5 1 ज़ा 5। अब नीचे आ जाते हैं। देखिए हम पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम नीचे आए थे तो हमने क्या किया था, क्रॉस लगाया था ना उधर 6 के नीचे। तो अब यहाँ पर वंस वाला पहला नंबर 0 है, इसके नीचे भी क्रॉस लगा देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो क्रॉस लगा दें, चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की बारी आ गई है। अब तो 1 0 ज़ा 0, देखिए 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना वो वही नंबर वापस आ जाएगा। तो 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 9 ज़ा 9 आ गया, 1 2 ज़ा 2 आ गया, 1 0 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1 आ गया। ये सारा ये तो बहुत आसान था। अब क्या है, अब हमारे पास 2 की प्लेस आ गई है, ठीक है, यानी 2 आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन जैसे पहले हमने एक क्रॉस लगाया था, अब हम उससे अगले स्टेप में आ गए हैं तो अब हम 2 क्रॉस लगाएंगे। देखें यहाँ पर 2 0 भी लिख सकते हैं, इन्होंने लिखे हुए 0, आप नहीं तो आप 2 क्रॉस लगा लेंगे। 2 क्रॉस आ गए। अब 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 2 9 ज़ा 18, 8 इधर आ गया और 1 इधर कैरी चला गया। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 0 ज़ा 0 और 2 1 ज़ा 2। अब देखें ये सारे नंबर्स हो गए सॉल्व। अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, एडिशन। अब देखें यहाँ पर ये प्लस किया हुआ है ना इन्होंने, ये प्लस का साइन लगा हुआ है, सॉरी मिट गया है।
देखिए यहाँ पर ये प्लस का साइन है ना, मैंने भी लगा दिया। तो अब नीचे वाले जो भी नंबर हैं उन सबको हम ऐड करेंगे। देखिए ये 0 था, 0 के नीचे 2 क्रॉस आ रहे हैं तो ये यहाँ पर ये 0 ऐसे ही आ गया। इसी तरह यहाँ पर ये 2 0 हैं और फिर ये 0 भी ऐसे ही आ गया। अब 5 के नीचे 2 0 हैं तो 5 + 0, 5 में 0 प्लस करेंगे 5 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह 9 + 4, 9 10 11 12 13, 3 इधर आ गया और 1 इधर कैरी चला गया। 3 4 5 6 और ऊपर ये 3 जी सॉरी 3 नहीं है, ये 8 है। 8 इसको मैं थोड़ा सा रेज करती हूँ यहाँ से, ये देखिए ये 8 है। ओके अच्छा, अब क्या है यहाँ पर 8 + 2 8 9 10 और ये 1 11 और फिर 1 कैरी वाला 12, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर अगेन 1 कैरी चला गया इधर। 5 + 5 10 + 1 ये जो ऊपर कैरी था यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर ये ऐसे आ गया। 1 + 1 2 और यहाँ पर 2 अकेला ही ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2 2 1 2 3 5 0 0, ये आंसर आ गया। और यहाँ पर देखें यही आंसर मैच हो रहा है ना हमारा आंसर, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक आया है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा सारा। आप लोगों ने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखें सबसे पहले वंस वाली प्लेस पर से आपने शुरू करना है मल्टीप्लाई करना, फिर जब नीचे स्टेप में यानी अगले नंबर पर जाएंगे तो वंस वाले नंबर के नीचे आपने क्या करना है क्रॉस लगा देना है या 0 लगा देना है। इसी तरह जब हम उससे अगले स्टेप में जाएंगे तो जहाँ पर एक क्रॉस लगाया था उसी तरह उससे वहाँ पर 2 क्रॉस लगेंगे, एक वंस वाली प्लेस पर और एक टेंस वाली, जैसे यहाँ पर रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ना ये 2। इसी तरह अगर और डिजिट बढ़ते जाएंगे तो आपने और क्रॉस लगाना है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखेंगे होमवर्क के आपके सवाल हैं, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क ज़रूर सबमिट करवाना है। इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार लेक्चर को सुने, बार बार देखें, कहीं से समझ नहीं आती वो पूछें, इसकी प्रैक्टिस करें और होमवर्क ज़रूर जमा कराएं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।